हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का हनी ड्यू का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है द समिट विद इन। समिट विद इन जो टाइटल है, इसका क्या मतलब है मैं आपको स्टोरी में चल करके बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है इस टाइटल का। लिखा गया ये एचपीएस अहलूवालिया के द्वारा। एचपीएस का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अहलूवालिया महोदय क्या हैं ये आपको इस लेसन में मिल जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एचपीएस अहलूवालिया जो कि राइटर भी हैं और इस लेसन में एक कैरेक्टर भी हैं, एक पात्र भी हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको। फिर इस लेसन की बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि ये लेसन का बैकग्राउंड क्या है, आधार क्या है। फिर विजुअल यानी कि इमेज के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी कहानी समझाऊंगा ताकि आपको कहानी का एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिक्स हो जाए, लाइफ टाइम तक आप भूल ना सको। इसके अलावा जो बुक में आपके क्वेश्चंस हैं यानी कि सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप आंसर दे करके मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आराम से बैठ जाइए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कहीं से आपको कोई भी वीडियो कोई भी हेल्प बुक टेक्स्ट बुक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले स्टोरी के थोड़े से बारे में। ये दल है 1665 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में। ये भारतीय दल का आप देख सकते हो एक सीन, एक पोज है जो 1965 में एवरेस्ट पर चढ़ा था। भारत पहली बार 1965 में माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, वहां पर चढ़ा था। इसके ढेर सारे जो दल थे उसमें 9 लोग केवल थे पर्वतारोही। 9 लोगों ने चढ़ाई की थी। एक रिकॉर्ड बना था भारतीय दल का। हालांकि उसमें 50 वॉलंटियर्स थे, 20 और भी लोग थे सपोर्ट करने वाले, बट 9 मेन थे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। माउंटेनियर्स देखिएगा, माउंटेनियरिंग अचीवमेंट ये 1965 में शुरू हुआ था। इंडियन आर्मी, इसमें मैक्सिमम जो लोग थे ना वो इंडियन आर्मी से ही रिलेटेड थे। इसमें 9 माउंटेनियर्स थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। 9 पर्वतारोही थे जो पर्वत पर चढ़े थे, जिसमें एचपीएस अहलूवालिया जो आप पढ़ने वाले हो, फू डॉर्जी शेरपा, हरीशचंद्र सिंह रावत, अवतार सिंह चीमा, शेरपा नवंग गोम्बू, सोनम यंग्याल, सीपी वोहरा, एंग कामी शेरपा एंड स्वयं ग्यात्सो, ये लोग थे जो उस माउंटेनियर्स में शामिल थे। कहा जाता है कि सबसे पहला, चूंकि सब लोग एक साथ चढ़े थे लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है लोगों के चढ़ने में। भाई जाहिर सी बात है, कोई रस्सी पर पहले चढ़ गया, कोई बाद में चढ़ गया। तो भारत में ये कहा जाता है कि अवतार सिंह चीमा जो थे वो सबसे पहले कदम रखे थे 1965 में माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। लेकिन यह है कि बाद में कहा गया कि सब लोग, चूंकि साथ में सब गए तो सभी लोगों का मानना जाता है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो अवतार सिंह चीमा सबसे पहले भारतीय हैं जो माउंट एवरेस्ट पर फतह पाए थे 1965 में। उसके पहले तो आपको सुना होगा तेंजिंग और हिलेरी, जो एडमंड हिलेरी थे, ये लोग पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट पर 1953 में। लेकिन ये भारतीय नहीं थे, ये भारत का दल 1965 में सफल हुआ था। ये उनके नाम जो 9 लोग थे, ये एचसीएस रावत हैं, सोनम यांग्याल हैं, ये फू डोरजी हैं, ये आपके राइटर एचपीएस अहलूवालिया हैं, ये हैं अवतार सिंह चीमा जो सबसे पहले थे, माना जाता है गूगल के द्वारा कि ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो चढ़े थे 20 मई 1965 को माउंट एवरेस्ट पर। एंग कैमी शेरपा है, ये सीपी वोरा है महोदय, ये सोनम ग्यात्सो महोदय है, ये नवांग गोमकू। ये 2-3 बार चढ़ चुका है बंदा, 2 बार तो असफल हो गया था, 2 बार तो चढ़ा ये और ये 2 महोदय। बस कुछ ही मीटर बचे थे, 200-250 मीटर बचा था कि वेदर जो था बहुत बुरा हो गया, मौसम बहुत बुरा हो गया, इसलिए इनको वापस आना पड़ा। 2 बार वापस आ गए थे ये, तीसरी बार ये चढ़ गए। एक बार और भी चढ़े थे, यानी कि 2-3 बार असफल था, 2-3 बार सफल भी था। ये लोग बहुत बार चढ़ाई किए थे माउंट एवरेस्ट पर। तो ये 8 दल, जिसमें ये महोदय हमारे हैं 9वां एचपीएस अहलूवालिया, और 9 के लीडर थे एमएस कोहली महोदय। ये 9 के लीडर थे, अगुवाई कर रहे थे ये महोदय। ये हैं राइटर, तब ये इनका ऐसा पिक था। तो मैंने आपको बताया कि 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में, जो भारतीय दल था, जो टीम था 9 लोगों का, उसमें एक सदस्य थे मेजर एचपीएस अहलूवालिया, जो ये हैं। इस पाठ में हमें ये बताया जाता है कि एवरेस्ट पर पहुंच करके इन्हें कैसा लगा। ये बुढ़ापे का फोटो है और वो जवानी का फोटो है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इन्हें कैसा लगा जब ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, यही बताया गया है इस लेसन में। अब शुरू करते हैं लेसन।
लेकिन लेसन से पहले थोड़ा सा एचपीएस अहलूवालिया के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा मोबाइल। एचपीएस अहलूवालिया का पूरा नाम था हरिपाल सिंह अहलूवालिया। 1936 में पैदा हुए थे, पंजाब में पैदा हुए थे जब पाकिस्तान में था। अब इंडिया में चूंकि ये रहने लगे हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं ये, और बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये अवार्ड जरूर देख लीजिएगा। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी कि भारत का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण, और तीसरा होता है पद्म विभूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। यानी कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये तीसरा भी पाए हैं पद्म भूषण भी, और चौथा भी पाए हैं पद्मश्री भी। ठीक है, तो ये भारत की थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड पा चुके हैं ये महोदय हमारे। चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं। एवरेस्ट पर खड़े होकर मेजर अहलूवालिया यानी एचपीएस अहलूवालिया ने स्वयं को बड़ा विनम्र अनुभव किया। मतलब सबसे ऊंचे चोटी पर चढ़कर के बंदा विनम्र फील कर रहा है। शारीरिक रूप से वे बहुत थक चुके थे, लेकिन ये प्रसन्न भी थे, क्योंकि ये आज ऐसा मुकाम हासिल कर चुके थे जो बहुत कम ही लोग मुकाम को हासिल कर पाए हैं। बहुत प्रफुल्लित थे, लेकिन उदास भी थे। उदास क्यों थे ये आपको बताया जाएगा इस कहानी में। पक्के तौर पर वे इसका कारण नहीं जानते थे कि उदास क्यों है, बट वे सोचते थे, ये महोदय सोचते थे कि उनकी उदासी शायद इस बात को लेकर थी कि अब चढ़ाई करने के लिए इससे अधिक ऊंची कोई और चोटी नहीं बची थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जब ये चढ़ गए तो ये खुश हुए कि हमने वो मुकाम हासिल की जो बहुत कम लोग हासिल किए हैं, लेकिन दुखी भी हुए क्योंकि अब ये सोच रहे थे कि इतनी ऊंची चोटी दुनिया में अब बची ही नहीं है कि मैं उस पर भी चढ़ाई करूं। ठीक है, तो उदासी इनकी शुरू हो गई। अहलूवालिया महोदय कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की एक अनुभूति फील हुई। ये आनंद दुनिया जीवन भर इनके बना रहा, ये खुशी जीवन भर इनके बनी रही। इन्होंने भगवान का शुक्रिया भी किया, थैंक गॉड। ये पहुंच करके इन्होंने कहा थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, चलो कम से कम ख़त्म तो हुआ मेरे चढ़ने का सिलसिला। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भी इन्होंने अनुभव किया। अहलूवालिया एक चोटी पर चढ़ चुके थे, पर वे दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे। अब आप सोचोगे दूसरी चोटी कौन सी चोटी होती है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा होता है, लेकिन वो दूसरी चोटी जो होती है वो पर्वत की नहीं बल्कि मस्तिष्क की चोटी होती है। यही तो आपके लेसन का टाइटल है, द समिट विद इन। समिट माने होता है चोटी, विद माने अपने आप में। पर्वत पहाड़ तो बाहर की दुनिया में चोटी है, लेकिन अपने अंदर भी एक चोटी होती है। उस चोटी तक पहुंचना होता है, उस शिखर तक पहुंचना होता है, उस मानवता के शिखर तक पहुंचना होता है, उस बेजोड़ आप कह सकते हो गरिमामयी मानव बनने की जो शिखर होती है, जो मुहिम होती है, वहां पहुंचना होता है। आपको महान बनना होता है, और वो इंसान अपने अंदर महान बन सकता है, तभी तो दुनिया उससे जानेगी ये महान है। आप अच्छे से बोलोगे, अच्छे से बर्ताव करोगे, लोगों से प्रेम से बात करोगे, अपने आप के ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, अच्छाई की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तभी तो आप जीत कर पाओगे, जीत लोगे। दुनिया के हर एक शिखर को जीत सकते हो आप जब दुनिया के दिलों को जीत लोगे आप तो। अब ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है। सुनिएगा, किसी भी चोटी पर पहुंचने के लिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो और चाहे दिल की चोटी हो, 3 चीजें। क्या? सहन शक्ति, यहाँ लिखी भी है यहाँ पे, अब अगर चाहे तो देख सकते हैं। इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, यानी कि सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। अगर आप में सहन शक्ति है, आप सह सकते हो टीचर की बातें, घर वालों की बातें, तो आप कुछ भी पा सकते हो। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, आप दृढ़ हो गए हो, नहीं मैं पढ़ूंगा, आप कुछ भी पा सकते हो। अगर आप में इच्छा शक्ति है, मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरी इच्छा है मैं ये चीज़ पा के दिखाऊंगा, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर भी। इन्हीं गुणों की सहायता से कोई व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी चोटी पर चढ़ना इन 3 गुणों की ही अभिव्यक्ति होती है। यही कारण है कि बाधाओं को पार करने में इंसानों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये 3 चीज़ें जब उसके साथ होती हैं तो हर बाधा पूरी हो जाती है। अहलूवालिया महोदय कहते हैं, सोचते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि इन्होंने एवरेस्ट को क्यों चुना। इनके दिल में एक प्रश्न उठता है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना। अब ये खुद उत्तर देते हैं। ये कहते हैं कि प्रथम कारण तो ये है कि इन्हें सदा से पर्वतों से प्रेम रहा है। ये पर्वत, इनसे इनका प्रेम बहुत पहले से रहा है। एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पर्वत है, इसलिए इन्होंने एवरेस्ट को चुना। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर है ये। पत्थर, यहाँ पत्थर और बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप चढ़ते हो ना, कोई चढ़ता है तो पत्थर से, बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है इंसानों को। अतः इस चोटी पर चढ़ने के बाद एक ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत कम लोग कर पाए हैं। आपको भी खुशी मिलेगी,
तब जब आप वो काम कर दो जो बहुत कम लोग कर पाए हैं दुनिया में। तो जाहिर सी बात है कि ये काम बहुत कम लोग कर पाए हैं, इसलिए इनको बहुत खुशी मिलेगी अगर ये चढ़ पाएंगे। तो ऐसा ये सोचते थे चढ़ने से पहले। कुछ दूरी से चोटी को, ये महोदय जब पहुंचने वाले थे, कुछ दूरी से चोटी को निहारते हुए अहलुवालिया महोदय कहते हैं कि मैं किसी दूसरे संसार में पहुंच गया था, मैं किसी और संसार में पहुंच गया था, मैं संसारों की दुनिया में पहुंच गया था। यार मैं तो कहाँ पहुंच गया हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते फीलिंग अलग से आने लगती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है। लगता है कि हम आकाश को छू देने वाले हैं। आपको अंदाजा भी होगा कि वो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, और वहाँ तक पहुँचने में आपको पता होगा वहाँ बादल भी नज़दीक हो जाते हैं। बहुत सारे मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली में एक, उन्हें एक ये बताते हैं कि मुझे एक वर्णन न करने वाला अनुभूति फील हुई, यानी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना गहन अनुभूति मुझे मालूम हुआ, मुझे रहस्य मालूम हुआ। वास्तव में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कठिनाइयां बहुत हैं। ये बताते हैं कि बहुत कठिनाइयां हैं, पर वह चुनौती है जिसके कहने पर उनसे रुका नहीं जाता है। जब चुनौती कोई देता है तो ये रुकते नहीं हैं, और उस चुनौती को चाहे वो कितना भी भीषण हो, कठिन हो, वो पूरा करना जानते हैं। अहलुवालिया महोदय कहते हैं कि चुनौती में आने वाली कठिनाइयों के आह्वान को स्वीकार न करना एक असंभव बात थी मेरे लिए। इसलिए ये चुनौती था कि मैं इस पर्वत पर पहुंचूं, इस ऊंचाई पर पहुंचूं, और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। एवरेस्ट पर चढ़ाई केवल भौतिक उपलब्धि अथवा विजय नहीं है कि मैं वहां चढ़ गया, मैं विजय प्राप्त कर लिया, मैं खुश हो गया, मेरा नाम हो गया। लेकिन इससे बड़ा संतोष ये होता है कि आप जो है एक इंसान ऐसे बन जाते हो कि दुनिया आपका इंस्पिरेशन लेती है, आपसे प्रेरणा लेती है कि ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रेरणा से आपका नाम भी होता है। इसके अलावा यह एक अनुभव भावात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है जब आप पर्वत पर जाते हो। आपने सुना भी होगा कि जो साधु संत थे हमारे यहाँ बहुत पहले, वो जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, पहाड़ों पर्वतों पर जाकर के तपस्या करते थे। हमारे भगवान शंकर भी पर्वत पर ही है, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिकता जुड़ी है, भावनात्मकता जुड़ी है। पर्वतों की चढ़ाई हमें मित्रता का भी पाठ पढ़ाती है। ये महोदय कहते हैं कि पर्वत पर चढ़ते समय आपको मित्रता का भी पाठ पड़ता है। ये एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं चढ़ाई में 2 व्यक्तियों का साथ जरूरी होता है। एक रस्सी पर होता है और एक आरोही चढ़ने वाला रस्सी को कसकर पकड़ता है, जबकि दूसरा कठोर बर्फ में पैर रखने का स्थान काटता है। एक रस्सी को पकड़ता है, दूसरा चढ़ता है, फिर वह रस्सी को बांधता है और दूसरा जो चढ़ने वाला है वो इंच इंच करके ऊपर चढ़ता है। तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, वरना आप अकेले तो कर नहीं पाओगे। तो ये दोस्ती का मिसाल होता है, आप दोस्त बन जाते हो एक दूसरे के। प्रसिद्ध जो पर्वतारोही हैं, पर्वतारोहियों ने अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता ली है। ये कहते हैं कि मैं इसलिए चढ़ पाया क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बिना सहायता के नहीं हो सकता। अकेला व्यक्ति तो पर्वतारोहण के बारे में सोच भी नहीं सकता है। केवल शारीरिक कठिनाइयां ही वहां नहीं होती उस मार्ग में, बल्कि वहां भावनात्मक कठिनाइयां भी होती हैं। ऐसे सभी क्षणों में मित्र एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से वो ज्ञान लेते हैं, एक दूसरे से समझ विकसित होती है, और एक दूसरे को देख करके वो पर्वत जैसे विशाल कठिन चीज को भी पूरा कर लेते हैं। एवरेस्ट से जब पहुंच जाते हैं, ये महोदय अहलुवालिया महोदय बताते हैं कि एवरेस्ट से नीचे नजर डाल करके पर्वतारोही को लगता है कि चढ़ने का जो प्रयत्न है वो सच में करने के लायक था। जब आप पर्वत पर चढ़ जाते हो तो आपको लगता है कि बहुत मजा आया और ये योग्य था मेरे करने के, मैं था इस लायक। यह मन और आत्मा को पवित्र कर देने वाला अनुभव होता है। पर्वतारोही भगवान के प्रति सर झुकाता है कि आपने मुझे ये मुकाम तक पहुंचाया। अहलुवालिया ने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रखा। जब ये पहुंचते हैं, चूंकि ये पंजाबी हैं इसलिए गुरु नानक का चित्र रखते हैं वहां पर पर्वत पर। एक बंदा था रावत जो था वो दुर्गा जी की प्रतिमा को रखा, मतलब जो जिस धर्म का था वहां पर रखता है। एक महोदय थे फू दौरजी महोदय ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को वहां रखा। और जब एडमंड हिलेरी चढ़ा था, जो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था चढ़ने वाला, वो वहां पर एक क्रॉस को गाड़ा था। क्रॉस आपको पता है ये क्रिश्चियन है, इसलिए इसने ये किया था। यानी कि हर धर्म के लोग जो थे जब जब गए तब ये लोग अपने अपने धर्म के प्रमुख का वहां पर जो है चित्र रखे, ये बताने के लिए कि ये एक प्रकार से चिन्ह जो है ये विजय के नहीं बल्कि श्रद्धा की है। ये नहीं कि मैंने विजय प्राप्त कर ली एवरेस्ट पर तो मैंने दुर्गा जी को रख लिया, मैंने गांधी जी को रख लिया, मैंने गौतम बुद्ध को रख लिया, मैंने किसी और चीज़ को रख लिया, बल्कि ये श्रद्धा है हमारी भगवान के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे अल्लाह के प्रति, हमारे क्रिश्चियनिटी के प्रति।
अतः एवरेस्ट पर होने का अनुभव किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बदल देता है। जब आप एवरेस्ट पर चढ़ते हो आप चेंज हो जाते हो। हर व्यक्ति के अंदर, बताते हैं ये महोदय, कि हर व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्वत शिखर होता है। यह डरावना और असंभव चढ़ाई होती है, फिर भी इस पर चढ़ाई वही व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। अगर आपको अपने किसी भी चीज पर काबू पानी है तो आप खुद कर सकते हो। बुराइयों के शिखर पर चढ़ना है, डाकू गुंडा बनना है, तो वो आप हो कर सकते हो। और अगर आपको बहुत अच्छा बनना है, दिलों पर राज करनी है, दिलों के ऊंचाई पर चढ़नी है, तो वो आप ही कर सकते हो, अन्य कोई नहीं कर सकता। इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। यही है आंतरिक शिखर, जो आपने देखा ना, समिट विदिन, जो लेसन का टाइटल है वही है। समिट माने शिखर और विदिन माने आंतरिक। आंतरिक शिखर, मन की शिखर, आत्मा की शिखर, उस पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। प्रभाव समान होते हैं, दोनों के प्रभाव समान होते हैं, दोनों में आपको बड़ा मजा आता है, दोनों चढ़ते समय आपको बदल देते हैं। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है, यानी एवरेस्ट तो ऊंचा ही है, लेकिन जो आंतरिक शिखर होता है, अंदर की जो शिखर होता है, वो बहुत ऊंचा होता है। उस पर जीतना हर इंसान को चाहिए। स्टोरी खत्म होती है, आशा आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं सॉल्यूशन में, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है इस पेज में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आंसर है इसका। फिर ये चलते हैं 81 पेज में, पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, ये थर्ड का आंसर है, फोर्थ का आंसर है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको आसानी होगी। ये फिफ्थ का आंसर है, ये है सिक्स्थ का आंसर, ये है सेवन्थ का आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो लिखने में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इसका क्वेश्चन, सब ये क्वेश्चन है, आंसर आपको यहाँ मिलेगा इसका, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आंसर है। थोड़ा छोटा हो गया, आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो इसको, आप जूम कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। और ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन खत्म होता है। आशा आपको स्टोरी पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, नहीं भी आई होगी तब भी कर देना यार, क्या जाता है करने में, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपको कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी, कोई भी कुछ पूछना होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और कमेंट करने के बाद अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।